नमस्कार साथियों आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने संसद में बैठकर हिंदुओं को बर्बाद करने की साजिश रची और साथ ही बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने साल दर साल हिंदुओं का मजाक बनाया और संविधान में ऐसे ऐसे कानून डाल दिए जिनकी वजह से हिंदुओं को धार्मिक रूप से विकलांग बनाने की पूरी कोशिश की गई। शुरुआत हुई 1950 से। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई और सबसे ज्यादा किस धर्म का परिवर्तन हुआ ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का अधिकार ही छीन लिया गया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। मतलब मकसद क्या था ये तो आप समझ ही गए होंगे। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोवमेंट एक्ट लेकर आए। उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही तरीके से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में उन पे कब्जे कर लिए गए, जिसके तहत भारत में मौजूद सभी बड़े बड़े मंदिरों का मैनेजमेंट सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया। और ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर लागू था, बाकी धर्मों या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं था। फिर 1956 में हिंदू कोड बिल लाया गया। नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल 1956 लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब एक ही है कि देश में एक जाति का कद संविधान के कानून के हिसाब से और दूसरे अपने धर्म के कानून के हिसाब से। ये कौन सा तरीका है भाई? खुद ने गलती की जो की। कोई भी आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आता है तो विरोध प्रदर्शन क्यों? ऐसा कितने दिन चलेगा? फिर कांग्रेस ने लगाई आरक्षण की आग। कांग्रेस आरक्षण लेकर आई जिससे हिंदुओं को बांटने का काम किया गया। सबसे बड़ा नुकसान हिंदुओं को हुआ। आरक्षण की देश में जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस योजना को 10 साल लागू करने की बजाय इसे बढ़ाते ही चले गए और ना ही इससे लोगों को सशक्त बना पाए, जबकि लोगों को इसकी लत लगा दी गई। अब आरक्षण ऐसा वोट बैंक बन गया कि बीजेपी भी इसके हाथ नहीं लगा पा रही है। फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में सेकुलर शब्द को जबरदस्ती से घुसा दिया गया, जिसको लेकर संसद में कोई भी चर्चा तक नहीं हुई। मतलब कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी भारत हिंदू देश नहीं कहा जा सकता, जबकि आप हमारे आसपास देखेंगे तो सभी मजहबी देश है, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश बचा ही नहीं। इसके बाद हिंदुओं के कानूनी अधिकार और इतिहास निशाने पर थे। 1991 में लाया गया पूजा स्थल कानून। कांग्रेस ने पूजा स्थल कानून बनाया जो एक बेहद हिंदू विरोधी कानून था, क्योंकि इस कानून के तहत हिंदू, सिख और जैन मुगलों के द्वारा कब्जे में लिए गए मंदिरों को छुड़ाने के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ सकते। उनके लिए दलील सुनने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं छोड़ा गया। बस इसी वजह से हमने लाखों मंदिरों और उनका इतिहास को खो दिया। फिर आया 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाने के बाद अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। ऐसा करके कांग्रेस ने धर्म विशेष के लोगों को स्पेशल दर्जा तो दिया, साथ ही हिंदुओं को बांट दिया गया, जिसके तहत सरकार की हर योजना का सबसे ज्यादा फायदा धर्म विशेष के लोगों को ही मिलता है। जिससे कांग्रेस ने सांप को भी मार दिया और लाठी को भी नहीं टूटने दिया। मतलब साफ है कि हिंदुओं को भी बांट दिया और धर्म विशेष के लोगों को भी खुश कर दिया। जब देश सेकुलर बना दिया तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी की जरूरत ही क्या थी, परंतु कांग्रेस की मंशा कुछ और ही थी। बात यहीं पर नहीं रुकी। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून बनाकर कांग्रेस ने एक और महापाप किया। वक्फ बोर्ड कानून को असीमित शक्तियां दे दी गई। आज की स्थिति यह है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे तो कोर्ट से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। रेलवे और रक्षा के बाद संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अब सिर्फ एक आखिरी वार बचा था, वह था राम सेतु एफिडेविट। 2004 में हमने फिर से कांग्रेस को चुन लिया तो कांग्रेस ने इसके जवाब में राम सेतु एफिडेविट बनाया और भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया गया और इसे काल्पनिक बता दिया। आस्था और धर्म पर वार करने के बाद अब कांग्रेस ने हिंदुओं को ही बदनाम करने का प्लान बना लिया। 2009 में हिंदू समाज को ही आतंकवादी घोषित कर दिया गया। कांग्रेस ने बहुत ही चालाकी से एक एक कर हिंदुओं के धार्मिक अधिकार और धार्मिक शिक्षा के अधिकार को ही छीन लिया, लेकिन हिंदू फिर भी कांग्रेस को समझ नहीं पाए। जैसे औरंगजेब ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, वैसे ही कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। फिर भी कांग्रेसी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। साथियों, आपको क्या लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ये सारे काले कानून खत्म हो जाएंगे या फिर बीजेपी सरकार भी इन कानूनों को हाथ लगाने से डरेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।